यूनिटी जाट करके एक ट्विटर हैंडल है, उस पे लिखा था कि विघ्नेश को अनफिट करने के लिए षड्यंत्र हो सकता है। द्रोणाचार्य तुरंत एकलव्य का अंगूठा काट लेता है। तो ये एकलव्य का अंगूठा काटने का ये दोबारा फिर से षड्यंत्र हुआ, ऐसा मुझे लगता है। सबसे ज्यादा पदक लाने वाले कौन है? तो हरियाणा। और सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया? तो गुजरात को। नहीं, मैं इतना ही कहूंगा कि मोदी जी ने जो नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, तो ये नारा सटीक रूप से ब्रिजभूषण सिंह लागू करना चाहते थे, मगर विघ्नेश ने विरोध किया। उन्होंने बोला कि ये नहीं चलेगा, ये शोषण हो रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले वक्त मेडल लाने वाली सारी बच्चियां और लड़के आंदोलन कर रहे थे। जिस वक्त हमारे संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उस वक्त इनको सड़कों पर घसीटा गया। अब वो सड़कों पर घसीटी गई लड़की अगर गोल्ड मेडल लाती है तो उसके साथ में तो प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो देश गाली देगा। तो इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक, जैसे हमारे देश में पहले भी होता आया है कि द्रोणाचार्य तुरंत एकलव्य का अंगूठा काट लेता है, तो ये एकलव्य का अंगूठा काटने का ये दोबारा फिर से षड्यंत्र हुआ, ऐसा मुझे लगता है। और उसके प्रमाण है मेरे पास में कुछ। इसके अगर जवाब मुझे मिल जाए तो मैं अपने शब्द वापस ले सकता हूँ। क्या है कि कुश्तीगीर जो भी होते, जो भी कुश्ती खेलने वाले होते हैं, उसका हर घंटे में वजन होता है। इसकी 3 कुश्तियां जब इसने खेला, और जिसने कितने 40-45 बार एक भी कुश्ती नहीं हारी थी, ऐसी जापान के पहलवान को इसने पटक दिया। तो ये समझ में आ गया इनके कि अब ये हारने वाली नहीं है, अब जीतने के रेस में आगे बढ़ रही है। तो इसका 2.7 किलोग्राम वजन बढ़ा कैसे? पहली बात। अब बोलते हैं कि उन्होंने खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो रात भर मेहनत कर रही थी, रात भर वो कसरत कर रही थी, उसने बाल कटाने से लेके तो खून निकालने तक हर काम किया। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के बाद उसको भेजा कैसे गया? और इनके साथ में जो लोग भेजे थे आपने, एक दिनशा पाल्डी वाला भेजा था जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, उन्हें न्यूट्रिशन करके भेजा गया था। कैसे भेजा भाई? एक न्यूट्रिशियन के नाम पर जो आपने उनको भेजा, वो ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डी का सर्जन न्यूट्रिशन कैसे संभालेगा, वजन कैसे संभालेगा? दूसरी एक पुणे की आराधना शर्मा भेजा था, वो क्या काम करती है? तो फैंसी डिशेज बनाती है, बहुत टेस्टी डिशेज बना के उसका प्रदर्शन सोशल मीडिया पे भी लगाती है और बाकी भी जगह उसका वो प्रदर्शन होता है कि खाना अच्छा कैसे बनाए। कुकरीज का क्लासेस चलाने वाली आराधना शर्मा, ये भी एक गई थी वहां न्यूट्रिशन की सलाह देने के लिए। और इन्होंने ये कोकिलाबेन हॉस्पिटल की कर्मचारी दिनेश पाल्डीवाल और उसी नीतीश अंबानी जो थे, जो मैडम है मुकेश अंबानी की बीवी, वो उस एसोसिएशन की सदस्य है, उसको किस आधार पर भेजा? ओलंपिक एसोसिएशन की सदस्य बनाकर किस आधार पर भेजा? तो हम क्यों नहीं बोले? और ये मैंने नहीं बोला है, यूनिटी जाट वाले ने और कई लोगों ने शंका व्यक्त की कि इसके पानी में और खाने में ऐसा कुछ मिला देंगे, ये डोपिंग टेस्ट में या में फेल होगी। ये एक दिन पहले ही बोलना शुरू कर दिया था। यूनिटी जाट करके एक ट्विटर हैंडल है, उस पे लिखा था कि विघ्नेश को अनफिट करने के लिए षड्यंत्र हो सकता है। बिरजू के आका ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साजिश की है कि विघ्नेश को हराया जाए। ये साजिश किए हैं, ये बोल रहे हैं, और फिर भी वो साजिश पूरी हो गई। क्यों हुई? कैसी हुई? ऐसे कैसे अनट्रेंड लोग भेजे गए? कोच क्या कर रहे थे? फिटनेस वाले तो आपको बता दिया कि कैसे कैसे लोग थे, इन्होंने क्या क्या किया। 100 लोगों की टीम थी पूरी की पूरी, इनके साथ में भेजी गई। 10 पदक नहीं आएंगे और 100 लोगों की टीम पिकनिक मनाने गई थी, और पिकनिक मनाने जाती है। और यहाँ इनके जो नफरती चिंटू है, कोई बोल रहा है कि वो प्रेग्नेंट हो गई होगी रात में, कोई बोल रहा है उसका घमंड का वजन है, कोई बोल रहा है कि वो तुम्हारे, अरे हमारा शिक्षा वो खेल मंत्री बोलता है कि हमने इसके पीछे 77 लाख रुपए खर्चा किए। तुम्हारे पिताजी का पैसा है? तुम्हारे बंगले की सुधार में करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं, मेंटेनेंस में करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं। मोदी जी 8 करोड़ की फ्लाइट में घूमते हैं, 2 5-10 करोड़ की ट्रेन घूमते हैं, क्या बोलते हैं, कारों में घूमते हैं। तुम भी वैसे ही करते हो। तुम्हारा खर्चा कौन देता है? और किसने पूछा था तुमको कि उसके पीछे कितने खर्चा हुए? आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको भेजा हूँ, वो लगा देना वहां, कि गुजरात को कितने पैसे दिए और हरियाणा को कितने। गुजरात के कितने प्लेयर हैं वहां?
370 करोड़ रुपए गुजरात को दिए और मेरे ख्याल से 60-70 करोड़ रुपए हरियाणा को दिए। सबसे ज्यादा पदक लाने वाली कौन है? तो हरियाणा। और सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया? तो गुजरात को। क्यों भाई? तुम गुजरात के प्राइम मिनिस्टर हो या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो? वो खेल मंत्री गुजरात का है या देश का है? यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो देश की है या गुजरात की है? कब चल क्या रहा है देश में? हमारे देश में चल क्या रहा है? ये उसका बहुत बड़ा गंभीर सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उनके नजर में, जैसा उसने बोला था कि 15-15 रुपए में मेडल आते हैं, अब लाके दिखा, वो डिस्क्वालीफाई हो गई। और आपको एक बात बताता हूं, जॉर्डन बरोज ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है जो अमेरिका का है, उसने पैरवी की है कि इसको विघ्नेश को सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि इसने जब सिल्वर मेडल के लिए दाव मारा था उस वक्त इसका वजन 50 किलो से अंदर था, तो इसको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। ये कौन बोलता है? अमेरिका में बैठा हुआ एक प्लेयर बोलता है जो गोल्ड मेडलिस्ट है। और हमारा देश क्या कर रहा है? तो उसकी जितनी हो सकती है बदनामी कर रहा है, जितनी हो सकती है बेइज्जती कर रहा है। अब उसके दूध के पैसे गिन रहे हैं यार हम। 77 लाख रुपए जो हमने बताया पार्लियामेंट में, उसके दूध के पैसे गिना रहे हैं हम कि उसको दूध कितना पिलाया गया था, उसको खाना कितना खिलाया गया था। ऐसा कौन सा बाप होगा जो बेटी के ऊपर अत्याचार हो जाए, अन्याय हो जाए, तो उसकी सुरक्षा में खड़ा होने के बजाय उसके दूध के पैसे गिनाएगा? ये बाप है या कौन है? मैं तो नहीं बोल सकता कि ये देश के कर्णधार है या देश के पालन करता है या देश के उद्धार करता है। मैं ये देश को बेचने वाले टके टके के दलाल है। ऐसे लोग बैठे हुए हैं सत्ता पर और हमारे प्रधान स्वांग रच रहे। हमारा खेल मंत्री उसके सारे दूध का हिसाब गिना रहे हैं और संबंधित लोग क्या कर रहे हैं? तो संबंधित लोग, सरकार से संबंधित लोग जितना अपमानित करना है उतना उस बेटे को अपमानित कर रहे हैं। मगर खैर, मैं बता देता हूँ कि ये देश उसके साथ खड़ा हो गया है। देश बोल रहा है कि विघ्नेश तू हारी नहीं है, तू देश का दिल जीत लिया है तूने। कई कवि कवि उस पे कविता लिख रहे, कई ब्लॉगर्स उस पे ब्लॉग लिख रहे, कई वीडियो वाले उस पे वीडियो लिख रहे। अगर वो उसको सिल्वर मेडल भी मिला और नहीं भी मिला, तब भी वो देश की एक आशा है, देश की एक रौनक है, देश के लिए एक आदर्श है। और इनकी सेना उसको 100 ग्राम वजन घटाने के लिए सलाह क्या देती है? तूने गर्भपात करवा लेना चाहिए था, तूने लैट्रिन में जाना चाहिए था, तू बाल कटा लेती, तू कपड़े उतार देती, तू अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखती। भाई ये कौन सी बात है? बच्चियों के साथ में ऐसी बातें करोगे आप? तो खैर, इनको बच्चियों के लिए खाली, इनके लिए आरएसएस की फिलॉसफी में बच्चियां खाली खेती होती है, बीज डालने की जगह। इनके लिए महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं है, महिला इनके लिए भोग की वस्तु है। और ये हर धर्म में है यार, महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है, सबसे ज्यादा महिला ही वहां जाती है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इनके लिए भोग की वस्तु है। तो ये अब लोग बोल रहे हैं कि जंतर मंतर में टू पेरिस का ये संघर्ष है। और ये संघर्ष जंतर मंतर टू पेरिस नहीं है, वो तो लड़की लड़ रही थी, वो विघ्नेश लड़ रही थी, वो पेरिस तक का संघर्ष। इनका संघर्ष, इसको सत्ता का संघर्ष है, षड्यंत्र का संघर्ष है। उसमें हार गई हमारी बेटी। और वो जो बेटी हार के, इसमें आपको एक बात और बताता हूँ उदाहरण, कि अभिनव बिंद्रा नाम के एक हमारे यहाँ शूटर थे। उन्होंने एक किताब लिखा था अपने जीवन प्रवास पर। तो उन्होंने ये साई को, मतलब खेल प्राधिकरण जो है, इसको धन्यवाद तक नहीं बोला अपनी किताब में। उन्होंने बोला इन्होंने किया क्या है साला मेरे लिए? मेरे बाप के पास अगर पैसे नहीं होते तो ना मेरे पास में अच्छी राइफल होती, ना रेंज होती, ना फायर करने के लिए मेरे पास में कोई ग्राउंड होता, कुछ नहीं होता। मेरे बाप ने पैसे लगाए जब मैंने ये पदक लाया। तो हम हमारे प्लेयर के पीछे कितने पैसे लगाते हैं, इसका सार्वजनिक बखान करने की बजाय एक 75,000 जनसंख्या वाला देश गोल्ड मेडल ले जाता है और 140 करोड़ वाला, जिसका लाल आंखें दिखाने वाला विश्व गुरु है, ऐसे देश को गोल्ड मेडल से एक बच्ची मुकर जाती है, जिसके लिए हम ढंग से पैरवी नहीं करते। छोटे छोटे देश अड़ जाते हैं अपनी बच्चियों के लिए, छोटे छोटे देश लड़ पड़ते हैं। कौन लड़ेगी? नीता अंबानी लड़ेगी? कौन लड़ेगा? वो खेल मंत्री लड़ेगा, दूध का पैसा गिना रहा था। वो प्रधानमंत्री लड़ेंगे
जिनको उनको मिलने में शर्म आएगी क्योंकि उन्होंने उनको प्रताड़ित किया था। कौन लड़ेगा? वो संजय सिंह लड़ेगा, जो ब्रजभूषण सिंह का सक्सेसर बन के वहां बैठा हुआ है, उनका शोषण करने के लिए। कौन लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा। जनता को लड़ना पड़ेगा और बेटियों को लड़ना पड़ेगा, और वो उसमें जज्बा है। उन्होंने जो बोला है वो बहुत बुरी बात है। अपने माँ को जब ट्वीट डाला उन्होंने कि मैं षड्यंत्र से हारी माँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं है लड़ने की, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। बहुत सही कहा आपने। ये ऐसा दुख है जो जल्दी से खत्म नहीं होगा और हमेशा याद रखा जाएगा कि एक होनहार देश की बेटी जो गोल्ड के लिए नहीं लड़ रही थी, सिर्फ उस सम्मान के लिए लड़ रही थी जिसका पिछले साल सड़कों पे कहीं ना कहीं सत्ता के समर्थकों ने बहुत गलत किया था। सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और उनसे मिलने से भी मना कर दिया गया था। तो खैर, अब वो ये लड़ाई हार गई है, लेकिन हमारे लिए वो जीती है, और वो सिर्फ गोल्ड नहीं, वो हमारे लिए डायमंड से कहीं बेहतर है। तो आप उनके बारे में जो कुछ कहना चाहें नीचे कमेंट कर सकते हैं। अविनाश जी की बातों से कितने सहमत हैं बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और ये शेयर कीजिएगा। षड्यंत्र से हारी है, और देश के षड्यंत्र से हारी है। बाहर का षड्यंत्र से बड़ा देश का षड्यंत्र है उसको हराने में। और ये लोग बता रहे हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। अगर वो होता है तो वेट कैसे कम करना है, वेट कैसे बढ़ाना है, इनको जानते ही नहीं वो। क्या बिल्कुल वहां के बिल्कुल। प्रशिक्षक नहीं जानते? इन्होंने जानबूझकर ऐसे लोग भेजा है कि जो उसको कुछ भी गाइड न कर सके। मैंने तमाम स्पोर्ट पर्सन और यहाँ तक कि जो रेसलिंग कोच है देने वाले उनसे ही बात की। उन्होंने कहा कि हर घंटे वेट नापा जाता है, उनके पास खुद के अपने सामान होते हैं, तो जाने से पहले भी वेट नापा गया होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको लड़ने से पहले वेट नाप रहे हैं आप वहीं पे ऑन द स्पॉट जाके। तो उन्होंने कहा कि वेट तो पहले से आपको पता था कि वो सारी चीजें हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं जो सपोर्टर थे, कुछ गलतियां हुई हैं, और क्या हुई है, क्या इस साजिश से पर्दा उठ पाएगा या नहीं, ये भी सवाल है। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।